मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक कुरान में कहीं भी 72 हुरों का जिक्र है ही नहीं। कुरान ने इस 72 हुरों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मतलब वो पैराडाइज नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो चकला खुल गया कि वो ऐसी होंगी वैसी होंगी और इतनी हाइट होगी और ऐसा रंग होगा। 72 हूर कोई है नहीं, वो एक लालच है। और मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि 72 हूरों को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कुरान मजीद के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है 72 हूरों का, तो फिर ये 72 हूरें कहां से आ गईं। हालांकि 72 हूरों को लेकर एक फिल्म भी आ रही है ताकि मुसलमानों का और ज्यादा मजाक बनाया जा सके, और अब तो ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वाकई 72 हूरें हैं या फिर नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर तो मेंशन ही नहीं है। तो फिर क्या है इसकी हकीकत? आज की वीडियो के अंदर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। 72 हूरों के चक्कर में लोग शरीर में बम बना के फट जाते हैं। उनको बताना कि ऐसा नहीं है। यहाँ जो हूरें हैं ना, जो आपके ज़िंदगी में हैं, वह उस 72 हूर के चक्कर में यहाँ की 72 हूरें ख़राब हो रही हैं, और उनको जो 18 बच्चे पैदा करवा लेते हैं वह भी किसी हूर से कम नहीं है भाई। 72 हूर कोई है नहीं, वो एक लालच है, प्रोपेगेंडा है। उसके मुताबिक कुरान में कहीं भी 72 हुरों का जिक्र है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और ये खामखा महिलाओं को एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई करके और ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। महिलाओं को एक अट्रैक्शन और डिजायरेबल ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश करने की कोशिश है। आप बताइए मुझे आरजू, फिर मैं हाजी साहब के पास आऊंगी। देखिए, बिल्कुल ये बात की जाती है। तरफ अगर ये कहते हैं कि फिल्मों में जाए या कोई टीवी पे काम करे या मॉडलिंग करे तो वो गलत बात है। तो फिर ये अट्रैक्शन तो उन्होंने औरतों की रखी है जन्नत में, और कहते हैं कि 72 हूरें मिलेंगी। और उसके बाद ना सिर्फ ये, हमारे यहाँ के मुल्ला तो बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे होते हैं कि वो ऐसी होंगी वैसी होंगी और इतनी हाइट होगी और ऐसा रंग होगा। तो वो सब क्या है? वो अट्रैक्शन ही तो दे रहे हैं ना। ये इसका मतलब है कि दिमाग में से सिवाय औरत के कुछ नहीं है। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। ये कुरान नहीं कह रहा 72 हुरों के बारे में। कुरान ने इस 72 हुरों के बारे में कुछ नहीं कहा है। हमारी जो किताब है, जो रमजान में लैलतुल कद्र में जो नाजिल हुई थी, जिस 30 पारे पर इस पूरे इस्लाम को चलना चाहिए, जिस 30 पारे पर इस दुनिया के सारे मुसलमान को चलना चाहिए, जिस 30 पारे को अभी कुछ दिन पहले क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया ने कहा है कि वो सिर्फ 30 पारे को मानेंगे, उस 30 पारे के बियॉन्ड जा करके हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कई देश में ऐसे मौलाना और खास करके पाकिस्तान में ऐसे मौलाना हैं जिन्होंने बहुत कुछ मोल्ड करके रखा हुआ है। हमारा कुरान 72 हुरों का जिक्र नहीं कर रहा है, पर हदियत जो है ना वो 72 हुरों का जिक्र करता है और कहता है कि पैराडाइज मतलब जन्नत में मर्दों को 72 हुरें मिलेंगी जो वर्जिन होंगी और जिसको आप इटरनल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए रख सकते हैं, और जो बीवियां होंगी वो उस 72 हुरों की सरदार होंगी। मतलब इटरनल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन कराने के लिए हम अपने शौहर के पास एक एक हूर करके भेजेंगे। मतलब वो पैराडाइज नहीं है, वो जन्नत नहीं है, वो चकला खुल गया है, वो प्रोस्टिट्यूट एरिया खुल गया है। क्योंकि जन्नत को जिस तरीके से हमने डिस्क्राइब कुरान में पढ़ा, हमने जो कुरान में सीखा, हमारे बड़े बुजुर्गों से जो हमने सीखा कि जन्नत क्या होता है, जन्नत के बारे में सुन करके बच्चे से बच्चा झूठ बोलना बंद कर देता है, गलतियां करना बंद कर देता है कि हम मरेंगे तो हमको जहन्नुम के आग में जलाया जाएगा अगर हम झूठ कहेंगे, हम गलत करेंगे, किसी के दिल को दुखाएंगे, किसी का माल दौलत लूटेंगे तो हमको जहन्नुम में आग में जलाया जाएगा, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जन्नत भेजा जाएगा। लेकिन ये मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है
آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے, ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے, وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے, نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں, نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا, اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا. اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا, اپنی خواہش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کی. میڈیا ایک بہت اہم ذریعہ ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول. ان فیکٹ اٹ از این امپورٹنٹ ویپن. یہ ایک اہم ہتھیار ہے. میڈیا سے دن کو رات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, سفید کو کالے میں, برے کو اچھے میں, ہیرو کو ولن میں اور ولن کو ہیرو میں. یہ ہے میڈیا کی طاقت. میڈیا اتنا طاقتور ہے کہ اچھے کو برا ثابت کر سکتا ہے, برے کو اچھا, ہیرو کو ولن اور ولن کو ہیرو. اس کے لیے آسان ہے. کالے کو سفید, سفید کو کالا, دن کو رات, رات کو دن. یہ میڈیا کی طاقت ہے. پرنٹ میڈیا ہو, ویڈیو میڈیا ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, چاہے نیوز پیپرز ہو, میگزینز ہو, جرنلز ہو, بکس ہو, ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو, انٹرنیٹ ہو, ہم دیکھ رہے ہیں دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلا رہی ہے. یہ انٹرنیشنل میڈیا ہر روز اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہے. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا, اس کی پوری کوشش ہے, وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے اسلام کے خلاف. اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے. سب سے پہلی اسٹریٹجی یا سب سے پہلا طریقہ, یہ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. یہ انٹرنیشنل میڈیا جو چند بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں ان کو لے کر میڈیا کے سامنے ایسا پیش کر رہا ہے کہ یہ مسلمان کی مثال ہے, یہ عام مسلمان ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہر مذہب میں بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. تو چند مسلمان جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ان کو لیتا ہے اور میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے یہ عام مسلمان کی مثال ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک لیٹسٹ مرسڈیز کار مارکیٹ میں آتی ہے 500 SEL 2008 ماڈل, اور آپ کو جاننا ہے کہ مرسڈیز کار کتنی اچھی ہے, اور اگر آپ اس مرسڈیز کار کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک ایسے انسان کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اور وہ گاڑی کو ٹھوکتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو دوشی ٹھہرائیں گے, گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ آپ دوشی کس کو ٹھہرائیں گے, ڈرائیور کو یا گاڑی کو؟ ڈرائیور کو, گاڑی کو نہیں. اگر آپ کو جاننا ہے کہ گاڑی کتنی اچھی ہے تو آپ گاڑی کے اسپیسیفیکیشنز کی جانچ کروائیے. اس کی سپیڈ کیا ہے, اس گاڑی کے گیئر ریشو کیا ہے, اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے, اس گاڑی کا بریک سسٹم کیسا ہے, اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے گاڑی کتنی اچھی ہے تو گاڑی کی تحقیق کیجئے, ڈرائیور کو مت دیکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اسلام کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیجئے. آپ قرآن پڑھیے اور صحیح حدیث کا مطالعہ کیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کیسا مذہب ہے. آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اگر آپ کو
सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है, तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो।